गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो 14 चैप्टर जीवन सत्य पढ़ रहे हैं, तो कल दो दोहे कबीर जी के हमने कल पढ़े थे, तो आज दो दोहे हम आज पढ़ेंगे। एक गुरु महिमा और दूसरा सुमिरन। अब देखिए, कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है, और ये बात सच भी है बेटा, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता है। तो देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट कबीरा, बाहर बाहर चोट। अब देखो बेटा, इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी ने गुरु की तुलना कुम्हार के साथ की है। जैसे गुरु कुम्हार, शिष्य क्या है, कुंभ मीन्स होता है घड़ा, शिष्य घड़े के समान है। घड़ी घड़ी काटे खोट, कि भी जिस तरह से कुम्हार घड़ी घड़ी होता है, उसे जब बनाता है, गढ़ता है, ठीक है। खोट मीन्स होता है उसकी खोट को, उसकी कमियों को दूर करके एक नए बर्तन का निर्माण करता है। आपने देखा है ना, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसमें जो भी कमियां होती हैं सब दूर करके उस बहुत सुंदर बर्तन का निर्माण करता है। अब यह अंतर हाथ सहार दे, अंतर होता है अंदर से। आपने देखा है चाक पर बनाते समय एक हाथ उसका अंदर की तरफ रहता है बर्तन के, यानी कि वो अंदर से सहारा देता है ताकि बर्तन टूट ना पाए, ठीक है। और बाहर उसे चोट मारता है, ठीक है, बाहर से ठीक कहता है। तो ऐसे ही गुरु हैं जो शिष्य को डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि उसकी कमियां दूर हो सकें और वह एक समाज में अच्छा व्यक्ति बन सके, ठीक है। एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए गुरु डांट फटकार कर उसके हर दोषों को दूर करते हैं और उसके गुणों को बाहर निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए गुरु का महत्व व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक है। सेकंड है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा ना जाए। अब यहाँ कबीर जी गुरु जी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि गुरु का महत्व लिखने के लिए ना तो कोई कागज़ बना है, ना ही शब्द बने हैं, और ना ही कोई कलम बनी है। अब कबीर जी क्या कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। कागज मीन्स क्या होता है, कागज़। यदि वो पूरी पृथ्वी को कागज़ भी मान ले, पूरी पृथ्वी को कागज़ के समान मानकर, लेखनी सब बनराई होती है जंगल, और सब जंगलों की वो कलम बनाकर, लेखनी कलम जिससे लिखते हैं हम, ठीक है। सात समुंदर की मसी करूं, हमारी पृथ्वी पर जो सातों समुंदर हैं, मसी मीन्स होता है स्याही, अगर उसकी स्याही बना लें तो गुरु गुण लिखा ना जाए। ये कहते हैं कि तब भी गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अर्थात गुरु के गुणों का वर्णन करने के लिए न कोई शब्द बना है, न कोई कागज़ बना है, ना ही कोई कलम बने हैं। तो गुरु जी सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सुमिरन। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है कि देखो, हम सब मनुष्य ईश्वर का सुमिरन करते रहते हैं। सुमिरन होता है ईश्वर को याद करना, ठीक है। और मनुष्य क्या है, स्वार्थी है, कि वो क्या है कि सुख में तो ईश्वर को भूलता है, लेकिन दुख में हमेशा मनुष्य को याद करता है, ठीक है। पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, लेकिन सुख में सब कुछ भूल जाता है। सुख में वो चाहता है कि वो मैंने स्वयं प्राप्त किया है, लेकिन दुख ईश्वर की देन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक अवस्था में ईश्वर को याद रखना चाहिए। अब क्या है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कबीर जी, हमें आडंबरों से दूर रहने के लिए कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। कर मीन्स क्या होता है, हाथ है, कि हम ईश्वर को याद करते के हाथ में माला लेकर ईश्वर का भजन करते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ से ईश्वर का भजन करते हैं,
देखो हाथ में माला है, जीभ में ईश्वर का नाम है, लेकिन मनवा, मनवा मीन्स मन, मन तो चारों दिशाओं में फिरे। इसका अर्थ क्या है कि मन से हम चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं, अर्थात पूरे समाज के अनेक तरह की बातें सोचते रहते हैं। आप कभी क्या कहते हैं कि ये सुमिरन नहीं है, कि ये ईश्वर को याद करना नहीं है। ईश्वर को याद करने के लिए हमें मन से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावे से। ठीक है बेटा, आगे देखो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कबीर जी? सुमिरन अभी आपको बताया था कि ईश्वर की याद, ईश्वर को याद करना है। तो आपको पहले भी बताया था कि हम सब ईश्वर को कब याद करते हैं? दुख में। ठीक है, दुख में सब ईश्वर को याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, कोई मीन्स कोई भी, और सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता है। अब कबीर जी कह रहे हैं कि यदि हम सुख में ईश्वर को याद करें तो हमें दुख आएंगे ही नहीं, यानी कि ईश्वर भक्तों को कोई भी दुख नहीं महसूस होता है, क्योंकि उनके लिए हर समय ईश्वर, वो दुख सुख में एक समान रहते हैं, दोनों को ही ईश्वर की देन मानते हैं, इसलिए उन्हें दुख का अनुभव होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने ये जितना आपको करवाया गया है ये अच्छी तरह से सुनना है, और इसके आपको वर्ड मीनिंग याद भी करने हैं और बेटा लिखने भी हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।